और ब्लैक सी से हमले के लिए रूसी नेवी ने बनाया कौन सा बड़ा प्लान? पुतिन ने किसके ऊपर लगाया रूस के खिलाफ साइबर युद्ध छेड़ने का इल्जाम? रूस ने जंगी मैदान में उतारा अपना सबसे ताकतवर योद्धा। सीसीटीवी में कैद हुआ यूक्रेन में रूस का विध्वंसक मिसाइल अटैक। और जेलेंस्की ने कहा डोनबास को नरक बना रहा है रूस। रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। रूसी सेना ने यूक्रेन में खार्किव प्रांत के लोजोवा शहर की हाउस ऑफ कल्चर बिल्डिंग पर विध्वंसक हमला किया, जिसमें ये लंबी चौड़ी बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। इस हमले में एक 11 साल के बच्चे सहित 7 लोगों के घायल होने की खबर है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के सोशल मीडिया चैनल ने इस विस्फोटक हमले का सीसीटीवी वीडियो जारी किया है और रूस पर आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। एक रूसी सैनिक का यूक्रेनी फौज पर यूक्रेन के ही हथियार से हमला करते हुए वीडियो सामने आया है। दरअसल ये रशियन सोल्जर जिस एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर रहा है उसका नाम स्टुगना पी है। यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ जंग में इसका जमकर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यहाँ रूसी आर्मी ने यूक्रेनी सेना से जब्त किए गए हथियारों का इस्तेमाल उनके ही खिलाफ किया है। रूस ने युद्ध के दूसरे हफ्ते के बाद से ही अपने सबसे मॉडर्न और बेहद खतरनाक फाइटर जेट सुखोई 57 को जंगी मैदान में उतार दिया है। रशियन न्यूज एजेंसी तास की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूसी एयरफोर्स सुखोई 57 का इस्तेमाल उन इलाकों में कर रही है जहां दुश्मन के ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती नहीं है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि रशियन नेवी ने ब्लैक सी से 16 क्रूज मिसाइलें दागने की तैयारी की है। इसके लिए दक्षिणी यूक्रेन के तटीय इलाके के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अलेक्जेंडर मोटुजियानिक के मुताबिक रूस के 2 वॉरशिप ब्लैक सी में देखे गए हैं जो कभी भी हमला कर सकते हैं। रूस ने पिछले 1 महीने की जंग में अपना सारा फोकस पूरे यूक्रेन के डोनबास इलाके पर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ रशियन दबाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने लुहांस्क प्रांत के रणनीतिक शहर पोप्सना के यूक्रेनी सुरक्षा घेरे को उखाड़ फेंका है, जबकि दक्षिण की ओर बढ़ते हुए कई गाँवों पर कब्जा जमा लिया है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि रूस डोनबास को नर्क बना रहा है। हालांकि रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेनी सेना भी जबरदस्त काउंटर अटैक कर रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अलेक्जेंडर मोटुजियानिक के मुताबिक उनकी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में रूस के करीब दर्जन भर ठिकानों पर हमला किया, जिसमें रूस के 8 टैंक, 14 बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा कई दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया गया। यूक्रेनी सेना ने एक बार फिर रशियन इलाके में मिसाइल दागी है। ये हमला पूर्वी यूक्रेन बॉर्डर से सटे रूस के कुर्स्क प्रांत के टेओटकीनो गांव पर हुआ। यहाँ यूक्रेनी सेना की मिसाइल एक ऑयल टैंकर पर गिरी, जिसके बाद हुए धमाके से कई घरों में आग लग गई। यूक्रेनी सेना ने गुरुवार को भी रूस के कुर्स्क प्रांत पर बमबारी की थी, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई थी। एक रूसी चैनल ने इस वीडियो को जारी करते हुए दावा किया है कि मारियोपोल के अज़ोवस्टल प्लांट से निकाले गए लोगों का ये आखिरी ग्रुप है। दावे के मुताबिक शुक्रवार को स्टील प्लांट को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। इससे पहले यूक्रेनी सेना ने भी अज़ोवस्टल में मौजूद सैनिकों को लड़ाई बंद करने का आदेश दिया था। कई हफ्तों की लड़ाई के बाद प्लांट से यूक्रेनी सैनिकों के साथ साथ करीब 2000 लोगों को बाहर निकाला गया। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन से जंग के बीच मॉस्को में रूसी सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने दुश्मन देशों की ओर से रूस के खिलाफ साइबर युद्ध छेड़े जाने की बात कही है। हालांकि इस हमले को रशियन साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। पुतिन के मुताबिक रूस ने साइबर हमले के साथ साथ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधित हमले को भी नाकाम कर दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।